अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। एकता, ये तो हमारी फैमिली डॉक्टर नहीं है। तुमने किस डॉक्टर को फोन करके बुलाया है? मम्मी जी, हमारी फैमिली डॉक्टर बिजी थी आज, तो उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को भेजा है। डॉक्टर, क्या हुआ है निहारिका को? वो ठीक तो है ना? उनको ना बहुत अलग अलग सी चीजें दिखाई देती थी। एंजाइटी इश्यूज भी हैं, कुछ मेडिसिन भी चल रही थी। कहीं इस वजह से तो ये बेहोश नहीं हो गई? अरे एकता, मौसम बदल रहा है, सर पे गर्मी चढ़ गई होगी। अरे आप लोग शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। निहारिका बिल्कुल ठीक है, घबराने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि खुशखबरी है। निहारिका माँ बनने वाली है। डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। निहारिका प्रेग्नेंट है। अभी मैंने कुछ दवाई दी है, बाकी के चेकअप के लिए उन्हें कल सुबह क्लिनिक पे लेते आइएगा। अभी मैं चलती हूँ और आप लोग मिल सकते हो। यहाँ मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे हाथ पीले नहीं हो रहे, और ये देखो बिन ब्याही माँ बन रही है। एक काम करिए, आप लोग अंदर जाइए और उससे पूछिए कि ये सब क्या है। हम यहीं बाहर इंतजार कर रहे हैं। जाइए आप लोग अंदर जाइए। निहारिका, ये डॉक्टर क्या कहकर गई है? क्या ये सच है? आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मैं डर गई थी कि किस मुंह से मैं आप लोगों को ये बात बताऊं। मतलब तुम इसीलिए घर छोड़कर जाना चाहती थी, ताकि ये बात किसी को ना पता चले? क्या बातें हो रही हैं अंदर? जाके देखते हैं। बाथरूम की खिड़की से जाते हैं, किसी को नजर भी नहीं आएंगे। निहारिका, बिना शादी के बच्चे को नाजायज कहते हैं, पता है ना तुम्हें? अब ये आंसू बहाकर क्या नौटंकी फैला रही हो? साफ साफ बताओ, इस नाजायज औलाद का बाप कौन है? क्या नाम है उसका? किसका गंदा खून लेकर के कोख में घूम रही हो? दादी प्लीज, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। प्लीज मुझसे ये सवाल मत कीजिए, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरे यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई। मुझे मत रोकिए। अपने जाने की वजह तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। सोचा था तुम एक खानदानी लड़की हो, ये सोच के तुम्हें अपने घर में रहने दिया, लेकिन तुमने ये सड़क छाप हरकत करके हमारे पवित्र घर को अपवित्र कर दिया। बोलो, कौन है इसका बाप? दादी, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरे अकेले की गलती नहीं है, बल्कि मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो रुका ही नहीं। मतलब तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? किसी ने जोर जबरदस्ती किया तुम्हारे साथ? नहीं दादी, किसी ने भी जोर जबरदस्ती नहीं की है। दरअसल इस गलती में मैं भी बहक गई थी और खुद को रोक नहीं पाई। जिस तरीके से अपनी बेशर्मी के काले चिट्ठे खोल रही हो ना, उसी तरह साफ साफ ये बता दो कि इस घटिया घिनौनी हरकत में तुम्हारा साथीदार कौन था? क्या वो कोई इसी घर का सदस्य है, या कहीं बाहर जाके मुंह काला करके आई हो? तुम्हें होने वाले बच्चे की कसम बताओ। अब सॉरी प्रथम, लेकिन मुझे ये सच बताना ही होगा।
इस बच्चे का पिता प्रथम है। निहारिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम। अंकल, मैं भी नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर आए, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ से जा रही थी, लेकिन दादी ने मुझे मजबूर किया इस बात को बताने के लिए। प्रथम, ये निहारिका ने जो भी बोला, क्या ये सच है? निहारिका, क्यों निहारिका, क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही हो तुम? निहारिका बोलो, जवाब दो निहारिका। दादी, माँ, पापा, ये निहारिका ना सरासर झूठ बोल रही है। हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। प्रथम, तुम तब नशे में थे इसलिए तुम्हें याद नहीं है, लेकिन हम दोनों के बीच में वो हर रिश्ता कायम